तुम से जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम खरीदनी है। ना मुरीद बीमार होंगे ना खतीब की जरूरत होगी, जबकि मजहबी पेशवा के चलते बिजनेस का धड़न तख्ता सुकरात कर देता है। हम डाकुओं को डॉक्टर समझते हैं, पर आवाम को समझाने की लाख कोशिश कर डाली है। नादरीन, इस किस्से को सुकरात के साथ मुंसलिक किया जाता है कि उसके दौर में एक जेली पीर, मेरा मतलब कि मजहबी पेशवा, ऐलान करके जन्नत फरोख्त करता था। उस मजहबी पेशवा के असरात इतने मजबूत थे कि आम आवाम जोक दर जोक उसके आस्थाने पर तशरीफ़ ले जाते और कुछ सिक्कों के एवज वो जन्नत की रजिस्ट्री करवा लाते और यूँ मजहबी पेशवा की तजोरी पे तजोरियाँ भरती गईं। सुकरात इस मजहबी टच को बहुत बेहतर तरीके से समझता था। सुकरात ने आवाम को मुदल्लल गुफ्तगू करते हुए और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन मजहबी पेशवा का असर इतना था, या यूं कह लीजिए कि उसका मीडिया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ऐसे कहना चाहिए कि उसका सोशल मीडिया इतना तगड़ा था कि उल्टा आवाम सुकरात को ही मजनू कहने लगी। सुकरात के लाख दलाइल और ठोस शवाहिद पेश करने के बावजूद जब आवाम जन्नत खरीदने से बाज ना आई तो सुकरात ने आवाम को आवाम की ज़बान में ही समझाने की ठानी। एक दिन सुकरात उस जेली पीर, मेरी मुराद उस मजहबी पेशवा के पास जाता है और मजहबी पेशवा को कहता है कि मुझे तुमसे जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम खरीदनी है। मजहबी पेशवा थोड़ा सोचता है कि ये साला सुकरात सटका सा गया है जो जन्नत की बजाय जहन्नुम खरीदने पे तुला हुआ है। खैर, मजहबी पेशवा इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई अब तो पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि अब जन्नत के साथ साथ जहन्नुम भी बेचूंगा। खैर, 3 सिक्कों के एवज सुकरात उस मजहबी पेशवा से जहन्नुम खरीद कर एक सफ़े पर जहन्नुम की मलकियत भी लिखवा के ले आता है। सुकरात बीच चौराहे तमाम आवाम को इकट्ठा करता है और मुखातिब होकर कहता है कि आइंदा कोई बंदा जन्नत की खरीदारी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अब जहन्नुम खरीद ली है और मैं तमाम लोगों को जहन्नुम से खलासी का परवाना देता हूँ। आम आवाम की समझ में बात आ जाती है और खुशी खुशी सारे अपने कामों में लग जाते हैं, जबकि मजहबी पेशवा के चलते बिजनेस का धड़न तख्ता सुकरात कर देता है। पता नहीं ये वाक़या सच्चा है या झूठा है, लेकिन आज के दौर में सुकरात इकरारुल हसन की सूरत में मौजूद है और मजहबी पेशवा खतीबुल हसन शुफ वली सरकार की सूरत में मौजूद है। पहली तरकीब लड़ाते हुए इकरारुल हसन साहब अपनी टीम के हमराह खतीब के आस्थाने पे तो गए, लेकिन एक चुम्मी ने सारा काम खराब कर दिया। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी और चैलेंज पे चैलेंज करते जा रहे हैं। इकरारुल हसन साहब ने दरवेश हक खतीब की खाली पंजाब भर में 11 अरब की जायदादें आवाम को दिखा दी, लेकिन आवाम अभी भी हक खतीब को मासूम समझती है। इकरारुल हसन साहब के तवस्सुत से कई लोगों ने अपना तजर्बा हक खतीब के हवाले से बताया कि वो कैसे इस जेली पीर से डसे हुए हैं, लेकिन आवाम अब भी हक खतीब को कलंदर दौरान समझती है। इकरारुल हसन साहब ने कुरानी आयत सुनाने की बात की और बारहा की, लेकिन हक खतीब कोई एक आयत आज दिन तक नहीं सुना सका। मेरे हिसाब से खतीब साहब को तो सीधी उर्दू नहीं बोलने आती, वो कुरान को बमा तजवीद खालिस अरबी लहजे में कहाँ पढ़ पाएंगे। नाज़रीन, बतौर कौम अफसोस इस बात पे होता है कि हमने दूध की निगरानी बिल्ली को दी हुई है। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठेका हमने दीन बेजार जेली पीरों और मुल्लाओं पे छोड़ दिया है। हम इंसाफ का तकाजा उनसे करते हैं जो हमारे हकूक़ के गासिब हैं। हम सनतकार हुक्मरानों से बशरी बराबरी का तकाजा करते हैं। हम इज्जतें लूटने वालों को एहतराम की पगड़ियाँ पहनाते हैं। हम डाकुओं को डॉक्टर समझते हैं। नाज़रीन, हम बतौर कौम जमहूरियत को अमरीयत में तलाश करते हैं। नाज़रीन, सुकरात की तरह इकरारुल हसन ने दलील और शवाहिद की बुनियाद पर आवाम को समझाने की लाख कोशिश कर डाली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुकरात की तरह इकरारुल हसन को अब दुनिया के और इकरारुल हसन के खासकर तमाम जिन्नों को काबू करना होगा, ताकि कोई भी शरारती जिन हक खतीब के मुरीदों को तंग ना कर पाए। ना मुरीद बीमार होंगे ना हक खतीब की ज़रूरत होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।